कौन है पीएम केयर फंड में सबसे ज्यादा दान करने वाले लोग? नंबर 10 अक्षय कुमार। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी दरिया दिली दिखाई और अपनी तरफ से सभी बॉलीवुड सितारों में सबसे ज्यादा पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट किया। अक्षय ने अपनी सेविंग्स में से 25 करोड़ रुपए दान किए, जिसके बाद इनके इस काम की तारीफ हर तरफ हुई। और आखिर हो भी क्यों ना, अक्षय हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए आगे आते रहे हैं। ये अक्सर सोशल टॉपिक्स पर भी खुलकर अपनी बात रखते हैं, अब चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा हो या किसी के हक की बात हो। अक्षय हमेशा से अपने देश के लिए सामने आकर मदद करने के लिए जाने जाते हैं। शायद इसीलिए ही इन्हें लोगों का भर भर के प्यार मिलता है। नंबर 9 लता मंगेशकर जी। सुर सम्राज्ञी और सुर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक वो रहीं, उन्होंने पूरे समर्पित भाव से काम किया और अपने देश का नाम ऊंचा किया। लता मंगेशकर जी हमेशा से ही अपने देश भारत के लिए बेहद प्यार रखती थीं और शायद यही वजह है कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले भी उनका गाया हुआ आखिरी गाना था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगी। दोस्तों, देश प्रेम का परिचय देते हुए कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में लता जी ने अपने देशवासियों के लिए पूरे 25 लाख रुपए दान किए और साथ ही दान करते समय उन्होंने लोगों से भी दान करने की अपील की, जिसके बाद उनके इस कदम को लोगों ने काफी सराहा। लता जी हमेशा हर मुसीबत के समय आगे बढ़कर लोगों की मदद करती दिखी हैं। यहाँ तक कि एक बार एक इंटरव्यू में जब लता जी से पूछा गया कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अगले जन्म में अपने देश की रक्षा के लिए एक सैनिक बनना चाहती हैं। नंबर 8 सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी और मनीष मल्होत्रा दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में फैशन की समझ रखने वाला शायद ही कोई इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। डिजाइनर कपड़ों की बात हो और इनका नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि फैशन डिजाइनिंग की दुनिया के बाहर जाकर सब्यसाची मुखर्जी को जानेंगे तो पाएंगे कि वो एक बेहद ही अच्छे और दिलदार इंसान हैं। और इस बात का प्रूफ आपको इस बात से मिल जाएगा कि उन्होंने विपदा के समय में पीएम केयर्स फंड में 3.5 करोड़ रुपए का दान किया। फैशन डिजाइनर सब्यसाची ने अपनी एक से बढ़कर एक कपड़ों से लोगों का दिल तो जीता ही है, पर इस बार उन्होंने अपने इस कदम से अपने दरिया दिली की एक मिसाल पेश की है। उन्होंने 1 करोड़ पीएम केयर फंड और 50 लाख रुपए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फंड में दान दिया था। नंबर 7 पैट कमिंस। दोस्तों, भारत की हवा में एक अलग ही बात है, एक अलग सा प्यार है। शायद इसीलिए जो भी यहाँ कुछ दिन रह लेता है ना, वो इस देश को अपना दिल दे बैठता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारा देश कोरोना काल की जंग लड़ रहा था, तब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने हमारे देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखते हुए बताया कि उन्होंने पीएम केयर फंड में $50,000 यानी कि 38 लाख रुपए दान किए थे और साथ ही बाकी के प्लेयर से भी दान करने की अपील की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पैट कमिंस भारत में होने वाले आईपीएल में पिछले कुछ सालों से अपनी बॉलिंग का जलवा बिखेरते रहे हैं और शायद इसीलिए उनका हमारे देश से इतना प्यार है। केवल यही नहीं, बल्कि आईपीएल में खेलने वाले काफी प्लेयर्स भारत से एक अलग ही लगाव सा रखते हैं, जिसमें जॉन्टी रोड्स, एबी डिविलियर्स और डेविड वार्नर सबसे आगे हैं। नंबर 6 नरेंद्र मोदी। अब हम बात करते हैं उस इंसान की जिसके नाम पर यह फंड बना है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने खुद इस विपदा के समय में आगे आकर इस फंड में अपनी बचत से 2.5 लाख रुपए की धनराशि दान की। आपको बता दें कि इसके अलावा भी पीएम अपनी बचत के पैसों में से आए दिन कई तरह के दान करते रहते हैं। पीएम न केवल परेशानी के समय बल्कि हर वक्त देश के लिए डट कर खड़े रहते हैं। देश में उनकी लोकप्रियता की यही सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बचत में से छात्राओं की शिक्षा से लेकर गंगा की सफाई जैसे कई सारे कामों के लिए दान दिया है। यहाँ तक कि पीएम मोदी के द्वारा लोक कल्याण के लिए दिए गए दान की कुल रकम अब तक 103 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री को मिले इस स्मृति चिन्हों की नीलामी से भी 3 करोड़ 40 लाख रुपए बटोरे गए, जिन्हें नमामि गाची प्रोजेक्ट के लिए दान दिया गया। नंबर 5 प्रभास। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के रिबल स्टार और बाहुबली के किरदार से पूरी दुनिया में मशहूर हुए प्रभास हमेशा से ही लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे।
जब हमारा देश कोरोना काल में परेशानियों को झेल रहा था, तब प्रभास ने भी पीएम केयर फंड में दान करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी तरफ से 3 करोड़ पीएम केयर फंड में और 50-50 लाख आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के चीफ मिनिस्टर फंड में दान दिए। अब इसी से आप प्रभास की दरिया दिली का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से वो किरदार निभाते हैं, यानी कि बाहुबली वाला, असल में प्रभास का दिल भी उतना ही बाहुबली वाला है और इसी वजह से लोग उन्हें केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी हीरो मानते हैं। नंबर 4, राधा किशन दमानी। एवेन्यू सुपरमार्केट्स के प्रमोटर राधा किशन दमानी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर के फंड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया था। वैसे तो ये न्यूज में कम ही दिखाई देते हैं, पर इस बार इनके इस काम ने इनको न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना दिया था। इन्होंने कई राज्यों के रिलीफ फंड में भी कुल 55 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। दमानी ने अपनी ग्रुप कंपनी ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ये दान दिया। इन्होंने जिन राज्यों के रिलीफ फंड में दान दिया है, उनमें महाराष्ट्र और गुजरात को 10-10 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को 2.5-2.5 करोड़ रुपए दिए। आपको बता दें कि दमानी एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड के मालिक हैं, जो वन स्टॉप सुपरमार्केट चैन डी मार्ट ऑपरेट करते हैं। दमानी को इंडियन इक्विटी मार्केट में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाना जाता है। नंबर 3, मुकेश अंबानी। देश के सबसे रईस शख्स में से एक मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप ने कोरोना के संकट से निपटने के लिए पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए का दान किया था और इससे पहले मुकेश अंबानी की ओर से महाराष्ट्र के सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए दान करने, आइसोलेशन की सुविधा के लिए 100 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार करने की भी अनाउंसमेंट की गई थी। यही नहीं, गुजरात के सीएम रिलीफ फंड में भी उन्होंने 5 करोड़ रुपए के दान का ऐलान किया था। इस बात से ये तो साफ समझा जाता है कि बहुत बड़ी रईस होने के साथ साथ मुकेश अंबानी का दिल भी बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा। नंबर 2, रतन टाटा। रतन टाटा लोगों के बीच हमेशा से ही अपनी सिंप्लिसिटी और बड़े दिल के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप ने इस कोरोना से जंग की लड़ाई में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे। इसमें टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए का फंड दिया था और टाटा सन्स ने भी 1000 करोड़ रुपए का योगदान किया था। चेयरमैन रतन टाटा कहने को तो अमीरों की लिस्ट में हमेशा ही ऊपर रहते हैं, पर आप इन्हें देखकर इनकी रईसी का अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये किसी आम आदमी से भी ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार और साथ ही ये दान के काम में भी आगे रहते हैं। इस महादान के लिए उस समय पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट करके खुद टाटा ग्रुप्स की तारीफ की थी। नंबर 1, अजीम प्रेमजी। दानवीरों की इस लिस्ट में हमेशा से सबको पछाड़ने वाले अजीम प्रेमजी ने कोरोना महामारी के समय भी मदद करने में कोई कंजूसी नहीं की। साल 2005 में पद्म भूषण से नवाजे जा चुके विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कोरोना काल में 7,904 करोड़ रुपए का दान करके इस लिस्ट में सबसे ऊपर अपनी जगह बना ली। हैंडल के फाउंडेशन और आरोन रिपोर्ट इंडिया के अनुसार साल 2019-20 के दौरान अजीम प्रेमजी ने 7,904 करोड़ रुपए दान किए। इस तरह उन्होंने करीबन 22 करोड़ रुपए का दान हर रोज किया। आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे आशीष खेतान ने अजीम प्रेमजी द्वारा दिए गए दान को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद हर तरफ इनके दान की चर्चा होने लगी थी। आपको बता दें कि अजीम प्रेमजी ये दान पुण्य का काम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए करते हैं। यूं तो इस कोरोना की जंग में 100 रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक का दान किया गया था। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर हमारी इस लिस्ट में हमने स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर जिनका नाम रखा है वो ये लोग हैं। इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता हो कि देश के लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करने वाले हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भी इस मुश्किल घड़ी में आगे बढ़कर मदद की। तीनों फोर्स के सैनिकों ने मिलकर पीएम केयर फंड में अपनी एक दिन की सैलरी का योगदान दिया था। दोस्तों, तीनों सेनाओं ने मिलकर एक दिन की सैलरी के तौर पर पीएम केयर फंड में 200 करोड़ रुपए का दान किया था। इससे ये तो साफ हो जाता है कि हमारे देश के रक्षक हर सिचुएशन में देश का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं।
इस कोरोना काल में जहां लोगों ने अपना परिवार खो दिया, कई लोग तो अनाथ हो गए और कई लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया, तो किसी के परिवार का चिराग बुझ गया। लोग अपनों से बिछड़ गए, पर जो बचा है वो उन लोगों की यादों के साथ जरूरत के उम्मीद के वो हाथ जो सदा सदा के लिए याद रहेंगे। मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने मदद की वही असली जीवन में हीरो कहलाने लायक हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और हाँ, क्या आपने भी कभी पीएम केयर फंड में डोनेट किया है? यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।